वी आर गोइंग टू स्टार्ट इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस प्लान। तो पहले हमने बिजनेस प्लान के बारे में समझाया था। बिजनेस प्लान क्या होता है कि कॉम्प्रिहेंसिव रिटन डॉक्यूमेंट्स होता है जिसमें कि एक्सटर्नल और इंटरनल एलिमेंट होते हैं, ठीक है। और जिससे हमें ये पता चल सकता है कि बिजनेस हमारा फ्यूचर में किस तरह से ग्रोथ करेगा, ठीक है। और इसमें बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी भी एडवाइस ली जाती है, लॉयर्स, अकाउंटेंट और मार्केटिंग कंसल्टेंट वगैरह। तो अब हम करते हैं ये इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस प्लान। तो बिजनेस प्लान जो हम बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, बिजनेस प्लान क्यों जरूरी है, ठीक है। तो ये एक तरीके से हमें रोड मैप भी प्रोवाइड, बिजनेस प्लान जो है हमें एक तरीके से रोड मैप भी प्रोवाइड कराता है। तो बिजनेस प्लान इज वैल्यूएबल टू द एंटरप्रेन्योर, potential investors, venture capitalists, banks, financial institutions, new personal suppliers, customers, advisors, and others who are trying to familiarize themselves with venture, its goal एंड ऑब्जेक्टिव। यानी कि जो बिजनेस प्लान है वो सभी के लिए वैल्यूएबल होता है। एंटरप्रेन्योर्स के लिए तो वैल्यूएबल होता है, साथ साथ पोटेंशियल जो इन्वेस्टर्स हैं, जो पैसा इन्वेस्ट करने हैं, कैपिटलिस्ट हैं, ठीक है, बैंक हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, पर्सनल सप्लायर्स हैं, कस्टमर्स हैं, एडवाइजर हैं, सभी के लिए ये जरूरी होता है। तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, फर्स्ट है इसमें ए पॉइंट, हेल्प इन डिटरमाइनिंग द वाइबिलिटी ऑफ वेंचर इन ए डिजाइन डेजिनेटेड मार्केट। ये देखिए, जो ये मार्केट में कि हमें जो कोई बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो बिजनेस प्लान आपको बता देगा। क्या उसमें ग्रोथ होगी, ठीक है, वो हमारे लिए सूटेबल होगा या नहीं होगा। नेक्स्ट है, इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग गाइडेंस टू द एंटरप्रेन्योर इन ऑर्गेनाइजिंग हिज प्लानिंग एक्टिविटीज एज सच। मतलब यह जो है एंटरप्रेन्योर को एक गाइड भी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। आइडेंटिफाइंग द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, ठीक है, वैसे बताया, वो बताएगा कि उसके लिए जो किस तरह की रिसोर्सेज की आवश्यकता है, वो बिजनेस प्लान से पता चलेगा। एनेबलिंग ऑब्टेनिंग ऑफ लाइसेंस इफ रिक्वायर्ड, कि अगर आवश्यकता है तो हमें लाइसेंस प्राप्त हो जाएगा या नहीं। वर्किंग आउट ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट एज डिजायर्ड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन सी लीगल रिक्वायरमेंट हैं वो हमारे बिजनेस से रिलेटेड, वो उसमें पता चल जाएगा। इट हेल्प्स इन सेटिस्फाइंग द कंसर्न क्वेरीज एंड इश्यूज ऑफ ईच ग्रुप ऑफ पीपल इंटरेस्टेड इन द वेंचर, की वेंचर में यानी कि बिजनेस में जो भी इंटरेस्टेड जो पर्सन हैं, जो क्वेरीज हैं, कंसर्न हैं, इश्यूज हैं, ठीक है, उनको सेटिस्फाई करने में भी हमारी हेल्प करेगा। प्रोवाइड्स रूम फॉर सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ इवोल्यूशन, रिक्वायरिंग एंटरप्रेन्योर्स टू थिंक and through various scenarios and plan ways to avoid obstacles। बिजनेस प्लान से जो है एक एंटरप्रेन्योर है वो सेल्फ असेसमेंट भी कर सकता है, इवेल्युएशन कर सकता है, और जो आने वाली ऑब्स्टेकल हैं उनसे कैसे बचना है उनका भी थोड़ा उनके लिए भी प्लानिंग कर सकता है। दो नॉट डिजायरेबल एट टाइम्स, बिजनेस प्लान हेल्प्स टू रियलाइज द ऑब्स्टेकल विच कैन नॉट बी अवॉइडेड। कुछ ऐसी ऑब्स्टेकल हैं जिनसे बचा नहीं जा सकता है, तो उसके उनको भी देख लेगा। ओवरकम सजेस्टिंग टर्मिनेट टू वेंचर वाइल स्टिल ऑन पेपर विदाउट इन्वेस्टिंग फर्दर टाइम एंड मनी, ठीक है। तो बिना पैसा इन्वेस्ट किए, बिना टाइम मनी इन्वेस्ट किए जो है वह, अगर कोई बिजनेस जो है चलने वाला नहीं है, कोई काम उसमें नहीं होने वाले हैं, तो उन्हें टर्मिनेट कर सकता है। एज द इन्वेस्टर लेंडर फोकस ऑन 4 C's ऑफ क्रेडिट, इसका सबसे मेन पॉइंट है 4 C's ऑफ क्रेडिट। सबसे पहले है इसमें कैरेक्टर, यानी कि जो बिजनेस प्लान है उससे एंटरप्रेन्योर के कैरेक्टर के बारे में थोड़ा पता चल जाएगा। कैश फ्लो, कैश फ्लो की क्या कंडीशन रहेगी। कभी कभी बिजनेस ऐसा होता है कि इसमें सेल तो बहुत ज़्यादा होती है, प्रॉफिट भी अच्छा होता है, लेकिन कैश फ्लो नहीं होता है। यानी कि जो सेल हो रही है वो क्रेडिट सेल हो रही है, तो हम बिजनेस ऐसा तो नहीं कर रहे हैं जिसमें ज़्यादा क्रेडिट सेल होगी, ठीक है। तो ये भी देखना है कि कैश फ्लो में अच्छा होगा नहीं होगा। कोलेटरल सिक्योरिटी, कि हम जो है एसेट्स के बदले में जो हम जो अगर हम कहीं लोन वगैरह ले रहे हैं तो कोलेटरल सिक्योरिटी दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, ठीक है। और जो है लोन वगैरह लेने के लिए कोलेटरल सिक्योरिटी को अच्छा माना जाता है। एंड इक्विटी कंट्रीब्यूशन, और एक चीज़ और है कि जो एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर है उसका अपने बिजनेस पर कितना भरोसा है, तो वो अपना जो है कितना पैसा अपने बिजनेस में लगा रहा है। तो इसमें 4 चीज में क्या हुआ, कैरेक्टर, एंटरप्रेन्योर्स का कैरेक्टर कैसा है, कैश फ्लो, बिजनेस में कैश फ्लो कितना होगा,
कोलेट्रल मतलब सिक्योरिटी के लिए क्या है एंटरप्रेन्योर्स के पास। दूसरी बात जो है वो कितना पैसा अपना इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। इट इज द बिजनेस प्लान विच रिफ्लेक्ट्स द एंटरप्रेन्योर क्रेडिट हिस्ट्री। वह एंटरप्रेन्योर की क्रेडिट हिस्ट्री को भी जो है बिजनेस प्लान रिफ्लेक्ट करता है। एंड एबिलिटी टू मीट द डेब्ट, इंटरेस्ट पेमेंट, अमाउंट ऑफ पर्सनल इक्विटी इन्वेस्टेड, दस सर्विंग एज एन इम्पोर्टेंट टूल इन फंड्स ऑफ प्रोक्योरमेंट। ठीक है, तो यानी कि जो उसके जो डेब्ट हैं उसको उनको पूरा करने में, अपने चुकाने में कितनी उसके अंदर एबिलिटी है, अपनी पेमेंट जो इंटरेस्ट जो पेमेंट कर रहा है उसके अंदर इंटरेस्ट पेमेंट करने की कितनी एबिलिटी है। ठीक है, ये सब का पता चल जाएगा। या जो इम्पोर्टेंट फंड है वो कैसे प्राप्त कर रहा है। और एक जो बिजनेस प्लान है वो ये बताएगा कि जो एंटरप्रेन्योर है क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है और कैसे कर रहा है। यानी कि एक बिजनेस प्लान की ये इम्पोर्टेंस होगी। वो ये बताएगा कि है ना, व्हाट एन एंटरप्रेन्योर इज डूइंग, व्हाई इज ही डूइंग इट, हाउ ही या सी जो भी है विल डू दैट। मतलब एक एंटरप्रेन्योर क्या कर रहा है, वह क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये आपको बताएगा। ठीक है, तो इट इज वेल सेड दैट राइटिंग ए गुड बिजनेस प्लान कैन नॉट गारंटी सक्सेस। ये भी आपको बता दें कि बिजनेस प्लान, अच्छे बिजनेस प्लान बनाना, एक बिजनेस प्लान जो है सफलता की गारंटी नहीं हो सकती, बट इट कैन गो लॉन्ग वे टू वाट रिड्यूसिंग द ऑड्स ऑफ फेलियर्स। किंतु यह जो है फ्यूचर में होने वाले जो भी फेलियर्स हैं उनको जरूर कम कर सकता है। ठीक है, ओके, थैंक यू। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट टॉपिक कराएंगे।